न्यूज़ वेबसाइट खबरएक्सप्रेस.com पर अब देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ देखिए खेल, कला, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, साहित्य और रोजगार की नवीनतम जानकारियां आपके अपने डेस्कटॉप और मोबाइल पर हर समय कहीं भी कभी भी। और हाँ, सबसे पहले जानकारी लेने के लिए खबर एक्सप्रेस की ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। भारत और रूस संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास इंद्र 2015 आज समाप्त हुआ। पिछले 10 दिनों में महाजन फील्ड फायरिंग में चल रहे भारत रूसी सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास इंद्र 2015 का आज बुधवार 18 नवंबर को समापन हो गया। सेना की पश्चिमी कमान के तहत एशिया के सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में प्रतिष्ठित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की सीमाओं में आता है। इंदिरा 2015 की शुरुआत 8 नवंबर 2015 को हुई थी, जिसमें दोनों देशों के सैन्य दलों ने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया तथा एक दूसरे की कार्यशैली को समझने का प्रयास किया। अभ्यास का आखिरी पड़ाव भी इसी रेंज में आयोजित किया गया, जिसमें दोनों देशों की संयुक्त सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक तीसरे राष्ट्र की सरकार को आतंकवाद से लड़ने में सहयोग दिया। गौरतलब है कि दोनों भारत और रूस भी आज आतंकवाद की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान यह देखकर आश्वासन हुआ कि न सिर्फ दोनों देशों की चुनौतियां एक समान है, बल्कि उन चुनौतियों से लड़ने का तरीका भी समान है। नमस्कार मित्रों, मैं आज यहाँ पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में मौजूद हूँ। विश्व की बहुत बड़ी फायरिंग रेंज के रूप में यह प्रख्यात है। यहाँ पर रूस और भारत की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। आज यहाँ पर मीडिया को आमंत्रित किया गया है इस युद्धाभ्यास को आम जनता के बीच ले जाने के लिए। आइए देखते हैं थोड़ी ही देर में कुछ उसके चित्रांकन, कैसे सेना अपने रण में कौशल दिखाती है और कैसे शत्रु को मारती है। आप पीछे वाली स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आर्मी ने एक बहुत इस अभ्यास के तहत जिस स्थिति में, जिस जगह पे, जिस लोकेशन में यहाँ ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उस पूरे गांव की परिसीमा यहाँ उन्होंने बताई है कि कहाँ पे हम मौजूद हैं और कैसे उसको ट्रेस करना है। यहाँ पे एक एक पॉइंट लोकेट किया है। यहाँ पे एक आतंकवादी प्रतिनिधि के रूप में भी एक चित्रित किया है कि इनको हमें पकड़ना है। यहाँ दोनों भाषाओं का इस्तेमाल ये हुआ है, जहाँ अंग्रेजी विश्व स्तरीय जो भारत भी यूज करती है और रशियन सैनिक उनके लिए भी यहाँ एक पॉइंट लोकेट कर रही है कि कैसे ग्रामीण गतिविधियाँ हो रही है और कैसे यह इसी बड़ी स्क्रीन पे यहाँ पे उन्होंने एक युद्धाभ्यास के तहत लिया है। यह गतिविधियाँ तब भी काम ली जाती है जब वास्तविक युद्ध होता है, जब वास्तविक ट्रेसिंग की जाती है। आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं कि एक कमांडो लगभग अपने टारगेट पॉइंट पे उतर गया है। ये देखिए उतर चुका है। सर इस युद्धाभ्यास के समापन समारोह से पहले सैन्य अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के समक्ष काल्पनिक रूप से बसाए गए गांव में एक बंधक छुड़ाने की ड्रिल का प्रदर्शन हुआ। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के जवानों ने गांव को चारों तरफ से घेरते हुए आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों को घेरने की प्रक्रिया पैराशूट से उतरे जवानों से शुरू हुई तथा सेना के चेतक हेलीकॉप्टर से भी जवान उतरते गए। चारों तरफ से घेरने के बाद सेना ने नवीनतम तकनीक ड्रोन और उसमें लगे कैमरों की मदद से गांव के मकानों में छुपे आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाया।
कैमरों से आतंकवादियों के ठिकानों पर लगातार नजर रखते हुए धीरे धीरे जवान आगे बढ़ते गए। जैसे आतंकवादियों को सेना के आने की भनक लगती है तो फायरिंग शुरू हो जाती है। एक बार फायरिंग शुरू हो जाने के बाद सेना द्वारा चौतरफा फायरिंग से मात्र कुछ ही मिनटों में मकान में छुपे 3 आतंकी ढेर हो जाते हैं और एक आतंकी भागकर दूसरे मकान में छिपने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो हरकत कैमरे में कैद हो जाती है। संचार माध्यमों के माध्यम से मिल रहे दिशा निर्देशों में कदम ताल मिलाकर दोनों सेनाओं के जवानों ने उस आतंकवादी का पीछा जारी रखा और मौका देखते ही उस पर हमला बोलते हुए उसे ढेर कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान ग्रामीण अपने घरों में छुपे रहे। दूसरे मकान में छुपे आतंकी के भागने का मौका देकर भागने की कोशिश की, लेकिन मकान से बाहर निकलते ही गोलियों की बौछार उस पर हो गई। 20 मिनट की इस कार्रवाई में 10वें मिनट में फायरिंग और बम गिरने शुरू हो गए जो अंत तक जारी रहे। सभी आतंकियों को मार देने के आश्वासन के बाद डॉग स्क्वाड द्वारा आधुनिक मेटल डिटेक्टर मशीनों से बम निरोधी दस्तों ने पूरे गांव का प्रशिक्षण किया। स्थिति पूर्णतः नियंत्रण होने के बाद ग्रामीणों से बाहर आने की अपील की। ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि आतंकवादियों को एक स्तर पर मार गिराया जा चुका है, आप निश्चित हैं। उनसे अपील की जा रही है कि आप सभी एक स्थान पर केंद्रित हो जाएं और ऐसी कोई अप्रिय घटना है उसके बारे में बताएं, या ऐसी कोई ऐसा कोई आतंकवादी अगर उनके घर में गिरा हुआ है, उनको कहीं ऐसा कुछ लग रहा है तो वो बताएं। सेना का एक ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अगर किसी को कोई क्षति हुई है, कोई शारीरिक नुकसान पहुंचा है, उनके लिए सेना की एम्बुलेंस मौजूद है, हाथों हाथ उपचार। सेना ने घायल ग्रामीणों को हाथों हाथ उपचार किया तथा गंभीर रूप से घायल सेना के जवानों और ग्रामीणों को त्वरित कार्यवाही करते हुए एम्बुलेंस से अस्पताल भी पहुंचाने का अभ्यास किया। इस दौरान रक्षा प्रवक्ता कर्नल मनीष ओझा ने भी मीडिया कर्मियों को इस युद्धाभ्यास की जानकारी दी। यूएन मैंडेट के तहत ये एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज की जाती है और इससे सबसे बड़ा लाभ ये है कि भविष्य में कभी दोनों सेनाओं को अगर मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करना पड़ेगा तो वो उसको सक्सेसफुली कर सकेंगे। इसके साथ ही दोनों ने एक दूसरे की संस्कृति को भी जाना। इसी एक्सरसाइज के दौरान दिवाली का त्यौहार पड़ा, जिसे रूसी सैनिकों ने बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया और भारतीय सैनिकों के लिए उन्होंने एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा अपने नृत्य और संगीत का, जिसे भारतीय सैनिकों ने बहुत सराहा। 2 सप्ताह के कड़े प्रशिक्षण के बाद यह युद्धाभ्यास एक ऊर्जावान समापन समारोह के साथ समाप्त हुआ, जिसमें दोनों देशों के सैन्य दलों ने अपनी सांस्कृतिक और प्रतिभा का परिचय दिया। совместной борьбе против всех проявлений терроризма. I wish the friendship between the two great nations becomes stronger and our military-to-military contact increases and we mutually benefit from these exchanges. Jai Hind. समापन समारोह को भारतीय सेना की ओर से युद्ध सेवा सेना मेडल और विशेष सेवा मेडल प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान तथा रूस की ओर से वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सर्गेई लिगेटिक ने परेड का निरीक्षण किया तथा अपना उद्बोधन भी दिया। Ladies and gentlemen, the parades lined up in front of you marks the culmination of missioned into the Gorkha Rifles in 1979 has a vast combat, the highest battlefield in the world, to the jungles of Manipur. From the mountains of Jammu and Kashmir to the flood-affected areas of Odisha. अपने उद्बोधन के पश्चात दोनों अधिकारियों ने युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले विभिन्न अधिकारियों और जवानों को विशेष स्मृति चिन्ह भेंट किए। समापन समारोह के अंत में दोनों सैन्य अधिकारियों ने एक दूसरे को इस युद्धाभ्यास की स्मृति हेतु आकर्षक चिन्ह भेंट किए।
कार्यक्रम समाप्ति के बाद भारत और रूस के जवानों ने एक दूसरे के साथ फोटो लेने के दृश्य भी दिखाई दिए। इंदिरा 2015 भारत और रूस की सेनाओं के बीच नियमित रूप से आयोजित होने वाले युद्धाभ्यासों का ही एक हिस्सा था। इस युद्धाभ्यास से पुनः यह तथ्य प्रबल रूप से सामने आया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त प्रयास और आपसी समझ ने न सिर्फ सफलता प्राप्त की संभावना ज्यादा की है, अपितु यही दोनों देशों के हितों में है। Thank you, sir.